नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। इनमें ऐसे भारतीय भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिका में अवैध प्रवासी करार दिया जा चुका है। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने के बाद पहली बार अमेरिका ने विमान के जरिए अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया है। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत में भी ये मुद्दा उठा था। खबर है कि ट्रंप प्रशासन अपने इमिग्रेशन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सेना की मदद ले रहा है। इनमें मेक्सिको सीमा पर बलों को भेजना, अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए विमान का इस्तेमाल और उन्हें रखने के लिए सैन्य बेस बनाना शामिल है। सोमवार को न्यूज एजेंसी राउटर्स से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका सेना का C-17 विमान प्रवासियों को लेकर भारत रवाना हो चुका है। डिपोर्ट के काम में जुटी ये उड़ानें लोगों को ग्वाटेमाला, पेरू और हिंडुरस भी ले जा रही है। खास बात यह है कि ट्रंप के दफ्तर संभालने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारतीयों के अवैध प्रवासन का मुद्दा उठाया था। वहीं ट्रंप ने कहा था कि इस मुद्दे पर भारत वही करेगा जो सही होगा। जयशंकर ने कहा था कि इसमें कई और अवैध गतिविधियां भी शामिल हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं और ये प्रतिष्ठा के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है कि हमारे नागरिक यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम वैध तरीके से उनके भारत लौटने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच अमेरिका ने 1100 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजा था। अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 18,000 भारतीयों के पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागजात, दस्तावेज भी नहीं है। अमेरिका में पिछले महीने अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक लिस्ट बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इसमें बताया गया है कि भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़े। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों को H-1B वीजा दिया गया था, जिसमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत मामूली है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध प्रवासियों में सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। मेक्सिको, वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय कितने हैं, इस बारे में कोई जानकारी साफ तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि पिछले साल होमलैंड सुरक्षा विभाग के एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि 2022 तक अमेरिका में करीब 2,20,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। एक रिसर्च सेंटर ने साल 2022 की रिपोर्ट में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान जताया था। इसमें भारत से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या करीब 7,25,000 बताई गई थी। हालांकि अब से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला अमेरिका ने शुरू कर दिया है और कई भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा रहा है जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।